नमस्कार, मेरे YouTube चैनल कोड ज्ञान में आपका स्वागत है। मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि पीएम किसान जो योजना है, गवर्नमेंट जो किसानों को 6,000 रुपये पूरे सालाना जो देती है, क्वार्टरली देती है। जैसे कि हर आपको 4 महीने पे ये महीने का जो मिलता है 2-2 हज़ार रुपये का, ये या टोटल आपको 6,000 मिलता है। वो आप अप्लाई कैसे करेंगे और आपको कैसे लाभ मिलेगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको रिक्वायरमेंट पड़ेगी, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे जो आपको दस्तावेज जो पेपर आपके पास जो ज़रूरत पड़ती हैं इसमें अप्लाई करने के लिए, मैं इस वीडियो में पूरी तरह से डिटेल में बताने जा रहा हूँ। फ्रेंड, आपको करना क्या है कि जो पीएम किसान जो लिखा हुआ है, आप सिर्फ पीएम किसान जो गूगल में लिखना होता है, गूगल में जाकर के सिर्फ आपको लिखना है पीएम किसान। तो इस तरह का पोर्टल आपका ओपन होकर के आ जाएगा, जिसमें फर्स्ट ही लिखा होता है pmkisan.gov.in। इस पे आप देख सकते हैं पीएम किसान सम्मान निधि है। इसमें बेनिफिशरी स्टेटस है या स्टेटस ऑफ सेल्फ रजिस्टर फार्मर है, नो योर रजिस्ट्रेशन नंबर है या न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन। तो हम बात करेंगे न्यू फार्मर का जो रजिस्ट्रेशन होगा उसके लिए। और यहाँ ये भी बात करेंगे जब रजिस्टर हो जाता है तो आप स्टेटस कैसे चेक कर सकते हैं कि आपका अमाउंट कब तक मिलने वाला है या आपको कब तक जो स्टेटस है आपके एप्लीकेशन का वो प्रोसेस कहाँ तक पहुँचा है। तो फ्रेंड, फर्स्ट हम ये क्लिक करेंगे इस पे। आपको ये जो दिख रहा है यहाँ पे फर्स्ट लिखा हुआ है पीएम किसान सम्मान निधि, इस पे हम क्लिक करते हैं। जैसे ही क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं ये पोर्टल ओपन हो जाता है जो गवर्नमेंट की तरफ से इस पोर्टल की देख रेख की जाती है। जैसे कि यहाँ पे किसान से जो भी किसान के लिए योजनाएं आती हैं। फ्रेंड, यदि आपको कोई किसान से नई योजनाओं जो सरकार चालू करती है या योजनाएं के बारे में जानकारी चाहिए या आपको जो डिटेल चाहिए आपके मतलब मेन जो ज़मीन है उससे रिलेटेड या कोई, तो यहाँ पे आप इस पोर्टल पे सारी जानकारी पा सकते हैं। ये गवर्नमेंट की तरफ से रन की जाती है, चलाई जाती है इस साइट को। तो अब बात करें फ्रेंड, हम रजिस्ट्रेशन की बात कर रहे थे, तो यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन। अदरवाइज़ आप इस पोर्टल पे आते हैं तो यहाँ पे भी आप डायरेक्ट न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ से भी डायरेक्ट आप अप्लाई कर सकते थे। अदरवाइज़ आप यदि पोर्टल उस पे मेन पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे क्लिक करने पे ये जो आप दिखा हुआ है पीएम किसान सम्मान निधि, इस पे क्लिक करते ही आपको यहाँ पे पोर्टल ओपन हो जाता है। तो न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन है, यहाँ पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाता है जिसमें आपका जो है आधार कार्ड होना ज़रूरी है। यदि आप अप्लाई कर रहे हैं तो उससे पहले सुनिश्चित कर लें कि आपके पास आधार कार्ड या जो आपके पास जगह ज़मीन जो भी है उसका पेपर आपके पास होना ज़रूरी है। तो फ्रेंड, आप यदि जो भी आधार कार्ड भी आप अपलोड करेंगे या ज़रूरत पड़ेगी तो कोशिश करें आप अपने जो डॉक्यूमेंट है आपके पास आधार कार्ड है उसका PDF फाइल में ज़रूर कन्वर्ट करके रखें। आप ऑनलाइन खुद गूगल में कन्वर्ट कर सकते हैं इमेज। यदि कोई भी फ़ोटो है आपके पास आधार कार्ड का या ज़मीन का, उसको PDF में इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। आपको सिर्फ गूगल में सर्च करना है इमेज टू PDF, आप डायरेक्ट उसको अपने इमेज को PDF में कन्वर्ट कर सकते हैं। बात करें फ्रेंड, जो किसान जी की किसान योजना पे हम बात कर रहे थे, तो यहाँ पे है कि आपको न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन है या रूरल है या अर्बन है, तो दोनों में से कोई भी एक सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं भी फर्स्ट सेलेक्ट करके चलता हूँ रूरल फार्मर रजिस्ट्रेशन। रूरल फार्मर जो गांव से रिलेटेड होता है फ्रेंड, और ये अर्बन होता है जो शहरी क्षेत्र को माना जाता है। रूरल मतलब जो ग्रामीण क्षेत्र है और अर्बन मतलब ये शहरी क्षेत्र को माना जाता है। तो जो बिलोंग करते हैं रूरल फार्मर जो हैं, जो बोलते हैं कि गांव नहीं, जो अपने गांव को क्षेत्र है या उस यदि शहरी क्षेत्र से फार्मर बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे अर्बन फार्मर रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना होगा। तो हम इस पे सिलेक्ट करते हैं अभी रूरल फार्मर रजिस्ट्रेशन पे। आपको यहाँ पे इंटर आधार नंबर, तो जो आधार कार्ड का नंबर है आपका, वो आपके नाम पे जो आधार कार्ड है इशू, वो आधार कार्ड का नंबर यहाँ पे अभी मेंशन करना है आपको। जो आधार कार्ड में मोबाइल नंबर दिया हुआ है कोशिश करें कि वही आप मोबाइल नंबर को यहाँ पे डालें, क्योंकि अभी जो OTP जो वेरिफिकेशन होता है आपका जो ऑटोमेटिक डिटेक्ट किया जाता है। तो आपका ऑटोमेटिक डिटेक्ट मतलब जैसे आधार नंबर और मोबाइल नंबर आप मेंशन करेंगे OTP आपके मोबाइल नंबर पे जाएगा। तो जाते ही वो ऑटोमेटिक आपकी जो आधार कार्ड में जो एड्रेस है, पिन कोड है या और भी जो डिटेल है वो ऑटोमेटिक डिटेक्ट हो जाती है फ्रेंड।
और उसके बाद आपको यहाँ पे सिलेक्ट स्टेट जो है, आप अपने जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं, जो राज्य से बिलोंग करते हैं, वो यहाँ पे क्लिक करने होंगे। तो सिलेक्ट करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे एक कैप्चा दिखता है, वही कैप्चा आपको यहाँ पे मेंशन करने हैं फ्रेंड। जो भी वही कैप्चा आपको यहाँ डालना है, जैसे कि यहाँ पे A to Z 5 6 या 5+1 इस तरह का कैलकुलेशन होता है, कोई भी हो आप यहाँ पे आपको डालना होगा इसमें। जैसे कि आप यदि A to Z CN कुछ भी लिखा हो, वही आपको यहाँ पे लिखना होता है। उसके बाद गेट OTP पे क्लिक करते हैं। तो फर्स्ट OTP जो जाएगा फ्रेंड, आपका जो है वो मोबाइल नंबर, आधार कार्ड से डिटेल या रजिस्ट्रेशन डिटेल एक मेंशन होता है इसमें। पहले तो रजिस्ट्रेशन हो चुका होगा आपका, OTP जैसे ही आप जाता है OTP आप मेंशन करके सबमिट कर दें। उसके बाद फिर से एक OTP जाएगा, इंटर आधार रजिस्ट्रेशन OTP। तो आपका जो आधार से जो डिटेल आपका, ये तो फर्स्ट है कि रजिस्टर हो चुका है। उसके बाद दूसरा जो OTP आएगा वो आपका आधार में जो लिंक्ड है मोबाइल नंबर, आपने जो मोबाइल नंबर यहाँ मेंशन किया था उस पर अब जाएगा, जिसमें आपको वो वेरीफाइड होगा सारी डिटेल आपकी यहाँ पे। तो आप यदि आपको मैसेज नहीं जा गया हो या कुछ टाइम लग जाता है कभी ये दूसरे OTP जाने में, तो आप ये पे डिड नॉट रिसीव OTP रिसेंड OTP पे क्लिक करके फिर से OTP मंगवा सकते हैं। अदरवाइज यदि OTP चला गया है तो आप वही OTP 6 डिजिट का जो OTP बेसिकली जाता ही है, तो आप यहाँ पे मेंशन करें, वही ये आप इस पे डाल दें। और उसके बाद वेरीफाई आधार OTP लिखा हुआ है, तो वेरीफाई आधार OTP पे क्लिक कर दें। तो आपका ये पूरी तरह से सबमिट हो चुका है। एक फर्स्ट रजिस्ट्रेशन जो होता है वो हो चुका है इसमें। अब आपको करना क्या है कि आपके जो डिटेल है, बेसिक डिटेल है, जो डिटेल कैच नहीं कर पाई है ये फॉर्म, जैसे कि आपका स्टेट तो ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाता है, नाम आपका ऑटोमेटिक आपको यहाँ पे दिख जाता है, और जेंडर से बिलोंग हो जाता है, जैसे जो भी आधार कार्ड में बेसिकली डिटेल है वो आपका यहाँ पे कैच हो जाता है, आपका मेंशन हो जाता है। तो फेच होने के बाद जैसे कि यदि कोई लगता है कि कोई डिटेल आपकी मिसिंग है या कोई डिटेल नहीं आई है, तो आप वहाँ पे फिर से सेलेक्ट करके आप उसको मतलब आप खुद चेंज कर सकते हैं। जैसे कि आपने सेलेक्ट किया था जैसे आधार कार्ड में तो स्टेट आ चुका है, यदि डिस्ट्रिक्ट नहीं आया हुआ है तो आपको यहाँ सेलेक्ट करके अपने जो जिस डिस्ट्रिक्ट में आप रहते हैं उस डिस्ट्रिक्ट का यहाँ पे क्लिक करना होगा, सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद सब डिवीज़न होता है, जो सब डिवीज़न आपको नहीं मालूम है तो आप सर्च कर सकते हैं गूगल मैप कि आप कौन से जो डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं उसमें कौन कौन सा सब डिवीज़न है, कौन सा ब्लॉक्स है या विलेज है। यदि आप जिस एरिया से बिलोंग करते हैं तो आपको ये बेसिक चीज़ तो ज़रूर मालूम होगा, यदि मालूम नहीं तो आप अपने ग्रामीण क्षेत्र में जो भी रहते हैं आसपास में उनसे पूछ सकते हैं, या कोई प्रधान जो होते हैं, मुखिया जिसे बोलते हैं, वो उनसे आप पूछ सकते हैं सारी डिटेल, यदि फिलअप करने में कोई भी डाउट लग रही हो तो फ्रेंड ये याद रहे कि अदरवाइज़ आपके जो पेपर है, जो ज़मीन के पेपर होते हैं, उसमें आपका ये बहुत ही डिटेल में लिखा होता है कि कौन से खसरा नंबर है, कौन सा डिटेल है, सारी ज़मीन की डिटेल होती है। तो यहाँ पे आप डिस्ट्रिक्ट, सब डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, विलेज सेलेक्ट कर दें। उसके बाद फादर्स नेम जो है, फादर्स नेम आपका ऑटो डिटेक्ट हो जाता है। यदि ऑटो डिटेक्ट नहीं होता है, ऑटो डिटेक्ट उसी को बोलते हैं फ्रेंड जो अपने आधार कार्ड में जो मेंशन किया था OTP जाते हैं वो ऑटोमेटिक आपका कुछ कुछ फॉर्म में फिलअप हो जाता है। लेकिन आपको यदि लगता है कि यहाँ पे फिलअप नहीं हो चुका है तो आप यहाँ पे खुद मेंशन कर सकते हैं, खुद मतलब डाल सकते हैं इसमें। उसके बाद आपको यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट करने हैं, जिस जेंडर से बिलोंग करते हैं। उसके बाद आपको कैटेगरी पे सेलेक्ट करना है, कैटेगरी बिलोंग करना है, इसमें आपका कौन से कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। फार्मर टाइप है, सिलेक्ट फार्मर टाइप जो आपको मैंने बताया वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं आप। उसके बाद आधार कार्ड तो आपने मेंशन किया ही है कि आधार कार्ड से आइडेंटिफाई आपका होगा, जैसे टाइप ऑफ आइडेंटिटी प्रूफ, आपका जो अपने आइडेंटिटी प्रूफ, आपकी पहचान क्या है वो कैसे डिटेक्ट होगी, आधार कार्ड से आपने सेलेक्ट किया है तो आधार कार्ड आ जाएगा इसमें। उसके बाद आधार नंबर जो आपका है फिर से आप मेंशन करें उसमें। आप यदि नहीं आता है आपका आधार कार्ड यहाँ पे दिख नहीं रहा नंबर तो फिर से मेंशन करना होगा। यदि मोबाइल नंबर भी आपका नहीं दिख रहा है तो मोबाइल नंबर भी आपको यहाँ पे मेंशन करना ज़रूरी है फ्रेंड। उसके बाद जो एड्रेस है तो यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि वो ऑटोमेटिक फेच हो जाता है। फेच मतलब आपका जो आधार कार्ड से आपने मेंशन किया था यहाँ पे इस पे OTP जो डाला था ऑटोमेटिक वो आधार कार्ड में जो डिटेल होती है वो यहाँ पे आ जाती है। यदि नहीं आती है फ्रेंड तो आपको फिलअप करना होगा, मतलब इसमें मेंशन करना होगा, खुद से डालना होगा इसमें। यदि आप ये फिलअप कर देते हैं तो नेक्स्ट पेज जब आप नीचे स्क्रॉल करके आते हैं तो देख सकते हैं यहाँ पे आपका फार्मर का डिटेल आ जाता है फ्रेंड। पिन कोड है, फादर्स नेम है या आपका हस्बैंड नेम है, लैंड का रजिस्ट्रेशन नंबर है, राशन कार्ड है
यदि राशन कार्ड नहीं है तो आप डाल सकते हैं इसमें। डेट ऑफ बर्थ है, एक्सेप्टेंस ऑफ जो पीएम मध्य योजना है, तो आप ये मध्य योजना अभी बाद में बताऊंगा कि आप उसका बेनिफिट लेना चाहते हैं कि नहीं। तो ऐसे अभी आपको नो पे ही क्लिक करना है उसमें। आपको फिर नीचे जो लैंड ओनर्स है, आपको यहाँ पे सिंगल है या जो ज़मीन है वो आपका जॉइंट है। जॉइंट मतलब कि जैसे कि आप अपने पूरे फैमिली मेम्बर्स का है, ये जॉइंट फैमिली मेम्बर में है, तो ज़मीन जो है वो किसी एक इंडिविजुअल के नाम से नहीं है, तो मतलब तो आप उसमें जॉइंट करना होगा। अदरवाइज सिर्फ आपके नाम से है तो सिंगल पे क्लिक करके आपको नीचे ऐड जो बटन बना हुआ है, ऐड पे क्लिक कर दें। जैसे ही ऐड पे क्लिक करते हैं फ्रेंड, आप यहाँ देख सकते हैं एक डिटेल आपकी ओपन हो जाती है, जिसमें आपके ज़मीन के बारे में कुछ डिटेल मांगी जाती है। जैसा जिस तरह के मैं आपको बता दूं कि इसमें फर्स्ट तो है आपको सर्वेयक जो खाता नंबर होता है वो आपका यहाँ पे डालना होगा, मेंशन होगा। जो खसरा नंबर होता है वो आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा, डालना होगा। जो कि सारी डिटेल जो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे, ये सारी डिटेल आपके ज़मीन के पेपर में ही होती है। एरिया जो है वो आपकी मेंशन होती है कि कितने एरिया में ये है ज़मीन है। आपका लैंड ट्रांसफ़र हुआ है कि नहीं किसी के, जैसे कि लैंड ट्रांसफ़र होता है कि आप ट्रांसफ़र जो हुआ है, लैंड ट्रांसफ़र स्टेटस बिफोर 2019 से पहले हुआ है या 2019 के बाद हुआ है, तो यहाँ पे आपको मेंशन करना होगा। यदि 2019 से पहले है तो यहाँ पे क्लिक करें, यदि 2019 के बाद हुआ है तो यहाँ पे क्लिक करें। तो इसमें ये लैंड ट्रांसफ़र होता क्या है फ्रेंड, कि लैंड ट्रांसफ़र ये होता है कि आपका जो ज़मीन है, आपको जो ज़मीन मिला है वो किन के थ्रू मिला है। मतलब जैसे कि कोई जैसे फादर के डेथ के बाद, मदर के डेथ के बाद, या जो ग्रैंड फादर के डेथ के बाद कोई भी है डिटेल, वो उसको आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। हस्बैंड या वाइफ के डेथ के बाद यदि किसी को ट्रांसफ़र होता है ज़मीन, तो ये यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। लैंड डेट रजिस्ट्रेशन डेट है, आप कब तक ये ज़मीन का मालिकाना हकदार हैं, तो ये अभी तो फ्यूचर कोई डिसाइड नहीं करता फ्रेंड। तो कोई भी डेट आप आने वाले फ्यूचर का आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। तो कोशिश करें कि लगभग 5-6 महीना रखें, ताकि जो आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो कंप्लीट होने में 1-2 महीने लग जाते हैं, 1 महीने, तो वो रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाए तो आपका जो अमाउंट आ जाए, इतना टाइम आप डिस्टेंस सोच करके, टाइम को सोच करके ही आप इसको मेंशन करें। उसके बाद पट्टा नंबर जो है वो आपका है तो आप यस पे क्लिक कर सकते हैं, नहीं है तो नो पे क्लिक करके आप जो सपोर्टिव डॉक्यूमेंट है, सपोर्टिव डॉक्यूमेंट जो मैंने आपको बताया, सपोर्टिव डॉक्यूमेंट वो होता है जैसे कि आपका आधार कार्ड है या कोई आपका जो ज़मीन का पेपर है, वो आप यहाँ पे PDF साइज़ में, आप PDF फाइल में उसको मतलब एक कन्वर्ट कर ले, जो भी इमेज है या PDF फाइल डायरेक्ट 200 KB के मैक्सिमम होता है, उसके नीचे ही आप कोशिश करें कि रखने का। उसके बाद अपलोड कर दें जो पेपर है आपका। यदि आप चाहें तो आधार कार्ड और अपना ज़मीन का जो पेपर है वो दोनों एक ही साथ ऐड कर सकते हैं। दोनों पेज को, दोनों इमेज को एक PDF में कंबाइन करके कन्वर्ट कर लें, उसे चेंज कर दें। PDF फाइल को आप यहाँ पे चूज़ फाइल पे क्लिक करके अपलोड कर लें। अपलोड करते ही सेव बटन जो आपको दिख रहा है नीचे, आपको सेव पे क्लिक कर देना है। तो आपका ये एप्लीकेशन स्टेटस आ जाता है कि आपका रजिस्टर हो चुका है, रजिस्ट्रेशन नंबर आपको दिख जाता है फ्रेंड। अब आपका रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो मेन जो सब, जब आप साइट पे जाते थे, जब स्टार्टिंग में लिखा हुआ था, जब आप जाते हैं तो रजिस्ट्रेशन है, जैसे न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन है, तो यहाँ पे क्लिक करने पे तो न्यू फार्मर का रजिस्ट्रेशन जो हमने अभी किया था। लेकिन अब आपको स्टेटस चेक करना है कि आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर आपको दिखा, फ्रेंड याद रहे रजिस्ट्रेशन नंबर जो मैंने भी आपको दिखाया था, जो एक तरह से आपको आता है एग्जाम्पल पे दिखेगा, वो आप अपने पेपर में, मेल पे, व्हाट्सएप पे, कहीं पे भी डिटेल में सेव करके ज़रूर रख लें कि इन द फ्यूचर में आपका वही यूज आने वाला है। हो सके तो आप उसका फ़ोटो खींच लें, स्क्रीनशॉट, यदि आप मोबाइल में अप्लाई कर रहे हैं तो मोबाइल पे स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लें। अब आपको यहाँ पे स्टेटस ऑफ द सेल्फ रजिस्ट्रेशन फार्मर है, आपको स्टेटस चेक करना है कि आपने जो अप्लाई किया था वो कहाँ तक प्रोसीड हुआ। मतलब जैसे कि आपके ब्लॉक लेवल पे है या कहीं जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जा चुका है या आपको पेमेंट की प्रोसीड आने वाली है, तो हर चीज़ का डिटेल आपको इस पोर्टल पे मिलेगा। तो स्टेटस ऑफ द सेल्फ रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर दें। जैसे ही रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते हैं तो आपका आधार कार्ड जो डिटेल है वो यहाँ आधार कार्ड से ही आता है। तो आधार नंबर आप यहाँ पे मेंशन करें आप अपना। उसके बाद जो कैप्चा दिख रहा है फ्रेंड, वो ये कैप्चा यहाँ पे मेंशन कर दें। उसके बाद सर्च बटन पे डाल दें तो आपका सारा डिटेल दिख जाएगा कि 1 बाय 1 प्रोसीड होता है कि आपका फर्स्ट तो था कि रजिस्ट्रेशन सबमिट हुआ,
उसके बाद प्रोसीड हुआ कि आपका ये डिटेल आप किसी जो ब्लॉक लेवल पे गया है, ब्लॉक लेवल पे अप्रूव हो चुका है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अप्रूव हो चुका है, गवर्नमेंट की तरफ से आपके अमाउंट क्रेडिट होने वाले हैं, तो इस सारी डिटेल आपको इस स्टेटस पे चेक कर सकते हैं फ्रेंड। तो फ्रेंड, ये वीडियो आपको कैसा लगा? आप मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक करें, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इस तरह का वीडियो या इस तरह का जो नॉलेज है अपडेट रहने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इस तरह का वीडियो आप अपने फैमिली फ्रेंड में ज़रूर शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।